नमस्कार, वर्मा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा का मैथ्स का असाइनमेंट, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। क्या बोला गया? समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है। तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। दिया है श्रेणी का 12वां पद अर्थात T12 का मान दिया है। T12 दिया है, इसका फॉर्मूला होता है T12 का Tn a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे n का मान दिया गया 12, तो यहाँ पे n का मान रखेंगे 12 a प्लस ब्रैकेट में 12 माइनस 1 d, ये हो जाएगा a प्लस 11 d। उसी तरीके से उसका 5वां पद का निकालेंगे, T5 का निकालेंगे तो हो जाएगा एक ही जगह n की जगह रखेंगे 5, तो हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 d, तो हो जाएगा a प्लस 4d। प्रश्न में बोला गया था कि 12वां पद जो है T12 उसके 5वें पद से 14 अधिक है। T5 से 14 अधिक है, तो दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए 14 का हम लोग प्लस कर दिए T5 में। T12 और T5 का यहां से मान रखेंगे। T12 का मान निकाले थे a प्लस 11d और T5 का मान निकाले थे a प्लस 4d प्लस 14। यहां से हम लोग देखते हैं कि a और a दोनों पक्ष में है, तो ये कट जाएगा और ये 4d को इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। 11d माइनस 4d बराबर 14। 11d में से 4d को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7d इक्वल टू 14। तो यहाँ से d इक्वल टू 7 को उधर पक्षांतर करेंगे, 14 के बट्टे में जाएगा, कटेगा 7 दूनी 14, तो d का मान आया 2। दूसरा उसका बोला गया था कि दोनों पदों का योग है 36, तो हो जाएगा T12 प्लस T5 बराबर 36। T12 का मान रखेंगे, T12 निकाला गया था अपना a प्लस 11d और T5 निकाले थे a प्लस 4d बराबर 36। a और a जोड़ के कितना हो जाएगा 2a प्लस 11 और 4d हो जाएगा 15d इक्वल टू 36। d का हम लोग मान निकाले थे, d का मान निकाले थे यहाँ पे, d का मान 2 निकला था, d का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 15 गुणित 2 बराबर 36। 15 दूनी 30, उधर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा 2a बराबर 36 माइनस 30। तो 2a का मान निकला 6, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के बट्टे में जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार में 3 बार में, तो a का मान निकला 3 और d का मान निकला था 2। निकालने के लिए बोला था mवां पद, हम लोग निकालेंगे Tm का फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1d। a का मान रखेंगे, a हमारा निकला था 3 प्लस m माइनस 1d निकला था 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का इन दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 2m माइनस 2, ये 3 और ये माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2m। ये हमारा आंसर है mवां पद का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश डैश करके दिया गया है, जिसका अंतिम पद है 218। पदों की संख्या ज्ञात करना है कि उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। पहले लिखेंगे, दिया है जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। क्या दिया है? श्रेणी दिया है 8, 15, 22 डैश 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 218। अंतिम पद, पहला पद a का मान दिया है, प्रथम पद a का मान दिया है 8 और सर्वांतर d का मान दिया है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7 और दिया गया अंतिम पद Tn का मान। अंतिम पद दिया गया है Tn का मान 218। निकालना है n, कुल पद की संख्या। तो हमारा Tn का फॉर्मूला कहता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जो मान दिया गया उसका मान रख देंगे। Tn का मान दिया गया 218, ये हो जाएगा 218। a का मान दिया गया था 8
और n निकालना है n-1 d का मान निकाले थे 7। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 8 और 7 का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7n-7, इधर बराबर में है हमारा 218। तो 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 7n बराबर में है 218। पहले 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में है, इधर ही आके हो जाएगा माइनस में, तो 218 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 217। इधर बच गया हमारा 7n, पहले 7 को पक्षांतर करेंगे, इधर n के साथ ही गुणा में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 217/7। 7 से पूरा कट रहा है, 7 एकम 7 तिया 21 और 7 एकम, तो n का मान निकला 7। अतः श्रेणी में कुल 31 पद हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि a² प्लस c² अपान b² प्लस d² बराबर ac अपान bd। क्या दिया गया है, a अनुपात b ते हो जाएगा a बटे b बराबर c अनुपात d ते हो जाएगा c बटे d बराबर में k के नियमानुसार। तो यहाँ से हम लोग पहले लेंगे a अनुपात b अर्थात a बटे b बराबर k, तो यहाँ से b को पक्षांतर करेंगे तो a का मान निकलेगा b k। इसी तरीके से c बाई d बराबर k, तो यहाँ से c का मान निकलेगा d k। सबसे पहले इसका हल करेंगे LHS दिया गया है a² प्लस c² अपान b² प्लस d²। हम लोग a और c का मान निकाले थे, पहले यहाँ पे a और c का मान रख देंगे। a का मान था b के, तो a² है तो हो जाएगा b² और k² प्लस c का मान रखेंगे d के, c² है तो ये भी हो जाएगा d² k² अपान b² प्लस d²। ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी k² और यहाँ भी k² है, तो k² का हम लोग निकालेंगे कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में बच जाएगा b² प्लस d² पूरे के अपान में b² प्लस d²। तो ये दोनों ऊपर नीचे कटेगा, खाली यहाँ पे बचेगा हमारा LHS में k²। इसी तरीके से अभी इसका हल करेंगे RHS का। RHS में दिया गया था AC अपान BD, यहाँ पे भी A और C का मान रखेंगे। A का मान निकाले थे B के और C का मान निकाले थे D के। A का मान B के, C का मान D के बटे में अपान में BD। तो यहाँ से K और K का गुणा होगा तो हो जाएगा k² इंटू B इंटू D अपान BD। तो ये B और D कटेगा, यहाँ पे भी बचेगा खाली a²। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा LHS भी निकला था k² और RHS भी निकला है k², तो हो गया LHS इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। माना कि x संख्या जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाती है। क्या जोड़ते हैं, एक संख्या जोड़ते हैं, तो प्रश्नानुसार 10 प्लस x बटे 18 प्लस x बराबर 22 प्लस x बटे 38 प्लस x। माना कि जो संख्या दिया गया उसमें x संख्या जोड़ देंगे तो जो 10, 18, 22, 38 दिया गया था वो किसमें हो जाएगा, समानुपात में हो जाएगा। अब इसका करेंगे तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 10 प्लस एक ब्रैकेट में और ये 38 प्लस x बराबर 18 प्लस x और 22 प्लस x। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 का गुणा होगा दोनों के साथ, ये हो जाएगा 380 प्लस 10 का x के साथ, ये हो जाएगा 10x प्लस x का करेंगे दोनों के साथ गुणा तो हो जाएगा 38x प्लस x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। इसी तरीके से 18 का गुणा करेंगे 22 प्लस x के साथ हो जाएगा, 18 का 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 396 प्लस 18 का x के साथ हो जाएगा 18x प्लस अब x का गुणा करेंगे दोनों के साथ हो जाएगा 22x प्लस x²। तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर भी x² है और उधर भी x² है, तो ये दोनों x²
कट जाएगा और ये अपना 10x और 38x दोनों जुड़ के हो जाएगा 48x। ये है अपना 380 प्लस 48x बराबर 396। 18 और 22 ये भी दोनों जुड़ जाएगा तो 18 और 22 हो जाएगा 40x। x वाले को अपन एक साइड रखेंगे, बिना x वाले को एक साइड रखेंगे तो पहले 40x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 48x माइनस 40x बराबर 396 माइनस 380। 48 में से 40 चला जाएगा तो बचेगा 8x बराबर 396 में से 380 को माइनस करेंगे बचेगा 16। तो यहाँ से x बराबर मिला 16/8 बराबर 2। अतः सभी संख्या में 2 जोड़ने पर 10, 18, 22, 38 जो है समानुपात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। माना कि कोई बिंदु P है जो बोला गया y अक्ष पे स्थित है। y अक्ष पे है तो x वाला 0 हो जाएगा, y अक्ष को y मान लेते हैं। बिंदु P एक दूसरे बिंदु A से इसका निर्देशांक ले लेते हैं 5, -2 और एक और निर्देशांक ले लेते हैं B, इसका है 3 और 4। इन दोनों बिंदुओं से P की दूरी समान है, समदूरस्थ है। तो हम लोग यहाँ पे बोला गया प्रश्न अनुसार P प्लस PA बराबर PB। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा PB का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PA को निकालेंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं A वाले को x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x2 का वैल्यू 5, x1 का वैल्यू हो जाएगा 0 पूरे का वर्ग प्लस y2 का वैल्यू -2 और y अपना -y का स्क्वायर बराबर दूसरा PB का वैल्यू रखेंगे। PB का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x2 मान दिया गया है 3 माइनस x का 0 प्लस y2 का वैल्यू दिया गया है 4 माइनस y। दोनों साइड रूट होने की वजह से रूट कट जाएगा, खाली स्क्वायर बस में बचेगा। ये हो जाएगा 5 में 0 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर का, चूंकि दोनों माइनस में इसकी वजह से लगेगा प्लस का। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे लगेगा प्लस का, ये हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 2 और 2 4 y प्लस y स्क्वायर बराबर, इसी तरीके से 3 का भी हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab 4 दूनी 8 y प्लस y स्क्वायर। यहाँ भी है अपना y स्क्वायर, उधर भी है y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा। 25 और 4 हो जाएगा 29 प्लस 4y बराबर 16 और 9, ये हो जाएगा 25 माइनस 8y। 4y को उधर पक्षांतर कर देंगे, या 8y जो इधर माइनस है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4y प्लस 8y मिलके हो जाएगा 12y बराबर ये है 29 और ये है हमारा 25। 29 को उधर पक्षांतर करेंगे इधर प्लस में, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, जो हो जाएगा -29 में से 25 जाएगा तो बचेगा -4। 12 को उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -4/12। 4 एकम 4 दिया तो y का मान मिलेगा -1/3। तो y का निर्देशांक हो जाएगा -1/3। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? पहले जाते हैं मूल बिंदु से। मूल बिंदु को ले लेते हैं a, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 0 क्योंकि मूल बिंदु है। ये हो जाएगा x1, ये वाला अपना y1। दूसरा बिंदु लेते हैं
बी जिसका निर्देशांक दिया गया है 2 और 3, दोनों बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो ये हमारा है x1 y1, ये अपना हो जाएगा x2 y2। x2 y2 फॉर्मूला होता है प्रवणता का m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 का मान रखेंगे, y2 का मान दिया गया है 3, y1 का मान दिया गया है 0, बटे में x2 का मान दिया गया है 2 और x1 का मान दिया गया है 0। तो इसका प्रवणता m इक्वल टू हो जाएगा 3/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में सारणी में दिया गया है। सप्ताह का एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच का आलेख खींचना है। सप्ताह दिया गया है कि कितने सप्ताह तक उसको उपयोग किया और प्याज की मात्रा दिया है किलो में। पहला सप्ताह में 1 केजी का प्याज का उपयोग किया गया, दूसरे सप्ताह में 2 केजी का, तीसरे सप्ताह में 3 केजी का और चौथे सप्ताह में 4 केजी का, पांचवें सप्ताह में 5 केजी का। तो दोनों के बीच में आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ये आपको बनाना है ग्राफ कॉपी में। ग्राफ कॉपी में आप बनाएंगे इस तरीके से, पहले एक्स और वाई एक्सिस पे बनाएंगे। ये रहा होगा एक्स एक्सिस, ये वाला अपना होगा वाई एक्सिस पे। तो जो बड़ा बड़ा डिब्बा होता है उसका खंड होता है, उसको अलग से नंबरिंग करोगे। 0 दोनों के कटान पे जो मिलेगा बिंदु, मूल बिंदु 0 रहेगा। फिर यहाँ से जो बड़ा डिब्बा रहता है उसका नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। ये हमारा सप्ताह एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लोग दिए हैं प्याज की मात्रा केजी में। पैमाना में लिखेंगे, एक्स अक्ष का एक जो बड़ा खाना है वो 1 सप्ताह के बराबर है, और वाई अक्ष का एक जो बड़ा खाना है वो 1 केजी के बराबर है। तो यहाँ पे हमको सारणी में दिया गया कि पहले सप्ताह पे 1 केजी जो है प्याज का खपत किया गया था, उपयोग किया गया था। तो वाई अक्ष पे है अपना प्याज और एक्स अक्ष पे है सप्ताह। पहले सप्ताह पे और पहले प्याज 1 केजी, दोनों के जो कटान बिंदु मिलेगा इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला कटान बिंदु मिलेगा ये हमारा हो जाएगा x1 y1, और दूसरे सप्ताह में 2 केजी लिया गया था तो इसका भी हो जाएगा कटान बिंदु। दोनों के ये ऊपर y अक्ष पे 2 और x अक्ष पे 2, दोनों का कटान बिंदु मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा x2 और y2। उसी तरीका से तीसरे सप्ताह पे 3 केजी का उपयोग किया गया था, 3 सप्ताह पे 3 केजी, इसका दोनों का कटान बिंदु मिलेगा लगभग यहाँ पे। फिर 4 का ये हो जाएगा x3 y3, ये वाला x4 y4, और इसी तरीका से 5 का मिलेगा लगभग इधर। 5 केजी का उपयोग किया गया था 5वें सप्ताह में, तो ये हमारा हो जाएगा x5 और y5। सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो एक रेखा बनेगा। ये हमारा होगा आलेख ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, जो रेशियो बता रहा है सप्ताह और प्याज में।